अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो उन अफराद के लिए है जो अपना स्कूल चला रहे हैं और या तो अभी मैनुअल काम कर रहे हैं या तो ऐसे सॉफ्टवेयर पे हैं जो जहां इंटरनेट के मसाइल और माहाना फीसिस के मसाइल हैं। तो उन अफराद के लिए ये आसान सलूशन, एक आसान हल है कि एमएस ऑफिस के एक्सेल पर ही वीबीए पर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जिसके अंदर आप अपने स्कूल का सारा रिकॉर्ड रख सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसको हम आगे के पार्ट्स के अंदर देखेंगे। अच्छा, इस सिस्टम को हमने इस तरह बनाया कि 4 मुख्तलिफ एक्सेल शीटों पे इसको डिवाइड किया है ताकि स्मूथली चल सके और इसमें कोई हैंगिंग प्रॉब्लम वगैरह ना हो और डेटा ज़्यादा से ज़्यादा हाथ जो महफूज हो सके। जिस तरह एग्ज़ाम की अलग शीट है, फ़ीस की अलग है, इसी तरह बच्चों की शीट अलग है। तो ये मेन वर्कबुक है और मेन जो फाइल है इसके अंदर, और ये हमेशा खुली रहेगी। उसके बाद बाकी जहाँ काम करेंगे तो वो फाइल आप खोल के उसके अंदर काम कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर जो जब ये पहली फाइल खुलेगी तो उसके अंदर मुख्तलिफ फॉर्म्स की जो ना आपके बटन्स मौजूद हैं लेफ्ट के अंदर। जो काम करना होगा आपको, जिस तरह स्टूडेंट प्रोफाइल में किसी बच्चे की एंट्री करनी है तो सबसे पहले हम स्टूडेंट प्रोफाइल पर के क्लिक करेंगे तो ये जो ना वो उसका पेज खुल जाता है। ये बिल्कुल आसान जो ना वो है इसके अंदर एंट्रीज। यहाँ पर देखें ऑलरेडी लास्ट बच्चे की जो ना वो डेटा मौजूद है। अगर हम इसको सेव करना चाहें तो ये सेव नहीं होगा क्योंकि ये डुप्लीकेशन नहीं होगी इस नंबर की वजह से, ठीक है, आईडी के नंबर से। तो अब उसके बाद जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू पे क्लिक पर यहाँ पर नंबर आ जाता है 364। तो इसका मतलब है ये नया नंबर आ गया। अब हम यहाँ पर इसकी बच्चे की एंट्री करनी है। मैं सिंपल एंट्री कर लेता हूँ सलीम के नाम से। ये बच्चा है, फिर आपने इसके बेब फॉर्म डाला, ठीक है, और जेंडर बिल्कुल इसी कम से कम एंट्री इसके अंदर है। जेंडर आपने डाला, रिलीजन डाला, ठीक है, और फन ईयर यतीम है कि नहीं है। फिर उसके बाद कौन सी जबान, मदर टंग कौन सी है, ठीक है, नेशनलिटी आपने डाल दी, डिसेबिलिटी कोई है या नहीं है। तो इस तरह फिर आप जब डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पर आप ईयर्स में जाएंगे और उसके बेक और कोई भी साल आपका डाल सकते हैं इसके अंदर। जो मंथ है आप उस मंथ में डेट डालते हैं। तो इजी एंट्री इसके अंदर है डेट की। फिर प्रीवियस स्कूल, अगर उसने कोई स्कूल पढ़ा है यानी किस क्लास में आया तो वो ठीक है, नहीं तो फिर फादर नाम में जस्ट अगर हम लिख लेता हूँ इसके अंदर एक। अगर गार्जियन यानी अगर यतीम बच्चा है तो फिर ये गार्जियन की डिटेल्स उसके अंदर फिल होगी, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एन फादर का एनआईसी है, फादर की क्वालिफिकेशन है, अगर कोई काम कर रहा है फालिद तो उस काम की डिटेल्स हैं, ठीक है। गार्जियन की डिटेल्स तब है जब वो यतीम है। ये आप देखें आर्जी पता है, आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और उसके बाद परमानेंट एड्रेस है। सेल फ़ोन आपका जो भी है उसका सेल फ़ोन है। व्हाट्सअप नंबर अलग से आप नोट करना चाहें तो इसके अंदर मौजूद है। जीआर जो स्कूल देगा वो स्कूल का जीआर आप यहाँ डालेंगे। फिर जिस क्लास में उसने एडमिशन ले रहे हैं तो ये हमेशा महफूज रहेगी ताकि रिकॉर्ड महफूज रहे कि बच्चा किस क्लास में आया। सिंपली इसने नर्सरी में अगर कोई आया, क्लास 1-2 में आया है, तो आपको हमेशा ये याद रहेगा कि बच्चा किस क्लास में आया है, रिकॉर्ड महफूज होगा। फिर जैसे क्लास है, यहाँ पर हम एडमिशन डेट डालेंगे कि मैंने जब आज है तो आज की एडमिशन मैंने डेट डाल दी है। और फिर स्टेटस वाले इसके फॉर्म के अंदर हम डालेंगे एक्टिव, ठीक है, नया बच्चा आया। अगर कोई बच्चा चला जाता है तो हम उस बच्चे की सर्च करके उसके अंदर ड्रॉप आउट, अगर कोई छोड़ के चला गया, ड्रॉप आउट और डेट डालकर हम इसको अपडेट कर देंगे। जब अपडेट कर देंगे तो बच्चा ड्रॉप आउट हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई 8 क्लास या 5 क्लास से पास आउट होता है और तो आप यहाँ पास आउट डालकर इसी को डेट डालकर अपडेट कर देंगे। तो ये रिकॉर्ड आपका महफूज हो जाएगा कि हमेशा के कितने बच्चे आपके ड्रॉप आउट और किस डेट को हुए हैं और कितने बच्चे पास आउट हुए हैं। तो करंट क्लास के अंदर आप जब नया बच्चा आया है तो सेम क्लास डालेंगे, जो यहाँ क्लास डाली है वही सेम डालेंगे। फिर जब एग्ज़ाम के बाद अगर कोई प्रोमोट हुआ है या कोई आपने कोई अपग्रेड किया है तो उस बच्चे की क्लास चेंज हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने इसको सेव कर देना है तो ये एंट्री आपकी सेव हो जाएगी। आपको बता रहा है कि ये सेव होगी, ठीक है। फिर एडिट के लिए अगर जिस तरह ये 364 है, अगर मैं यहाँ पर किसी को एडिट करना चाहूँ तो मैंने लिखा 363, ठीक है, मैंने नंबर डाला, ठीक है, मैंने यहाँ सर्च किया तो ये पिछला जो बच्चा है उसका रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। तो ये जो बच्चा रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। फिर मैंने अगर इसको प्रीवियस, अगर यहाँ पर आप आसानी के साथ प्रीवियस में जा सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रीवियस यहाँ पर काम कर रहा होता है। तो और ये सर्च करके आप यहाँ पर इस तरह करें। आप अगर इसमें कोई तब्दीली है, यानी फादर का एनआईसी मौजूद नहीं था, मैंने यहाँ एनआईसी डाला और अपडेट कर दिया इसको, यानी ये एडिट हो गया। ये एडिट का ऑप्शन के अंदर इसके अंदर मौजूद है।
और स्कूल में फ़ीस एक अहम जो ना वो हिस्सा है, और इस सॉफ्टवेयर का भी एक अहम हिस्सा है फ़ीस का। तो इस फ़ीस के अंदर 4 पेजेस मौजूद है। यहाँ पर फ़ी जनरेट है और रिवर्स है और लेजर है, फिर फ़ी कलेक्शन। फ़ी कलेक्शन सिंपल है कि उसमें फ़ीस एंट्री होगी, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपको मैं गाइड कर देता हूँ। इस पेज के अंदर हम ऐड न्यू करेंगे तो यहाँ ऑटो और सिर्फ जो रसीद होती है वो नंबर आ जाएगी, और इसी पे हम सर्च वगैरह कर रहे होते हैं। तो उसके बाद डेट जो है ये डेट आ जाएगी। अगर डेट किसी को चेंज करनी है आगे पीछे तो ये पिछली हुई डेट भी डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पर क्लास, जिस क्लास का बच्चा है तो उस क्लास को डालेंगे तो ये स्टूडेंट आईडी उसी क्लास के स्टूडेंट आईडी आ जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हमने स्कूल आईडी दी तो इसकी पीछे जितनी माजी की जो मालूमात हैं वो आपकी इस पे यहाँ पर आ जाएगी लिस्ट में। देखें जो अभी मैं यहाँ सेशन सेलेक्ट करता हूँ, जनवरी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए कि यहाँ पर कोई जनरेशन फीस जनरेशन वगैरह नहीं हुई है। हमने सिंपली जून की थी। ठीक है, ये जून और जुलाई की फ़ीस, 2 माह की फ़ीस हमने चार्ज किए थे। तो ये चार्जेस हैं जून के और जुलाई के। ठीक है, ये डिस्काउंट है 300 और फिर इसने पे किया 1000 रुपये, तो टोटल 1300 हो गए और 700 इसका बैलेंस हो गया। तो ये उसकी डिटेल्स हैं। अगर फिर हम अगस्त में जाते हैं तो अगस्त में ये जाके उसका आउटस्टैंडिंग शेयर शो कर रहा होता है। ठीक है, बकाया जात जो हैं जो यहाँ पर शो हो रहे हैं, और यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि हम मंथली फ़ीस पे जाएंगे, सेशन सेलेक्ट करेंगे और अगस्त को हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद जनरेट को क्लिक किया। अब ये थोड़ा सा वक्त लेगा क्योंकि 400 से 500 स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा सा ज़रूर लेगा और ये अपडेट करने के लिए। अब ये करता क्या है कि मंथली फ़ीस जो आपकी क्लास की फ़ीस है, यहाँ पर हमने क्लास सेलेक्ट की होती है, क्लास 1 की इतनी फ़ीस है, 2 की इतनी है, तो वो क्लास फ़ीस मंथली चेक करेगा। उसके बाद अगर कोई नया बच्चा है तो एडमिशन डेट देखेगा। अगर एडमिशन जो फिर वो एडमिशन डेट देखने के बाद उस क्लास की एडमिशन कितनी फ़ीस है वो चार्ज करेगा। फिर अगर मंथ एग्ज़ाम का मंथ है, आप यहाँ मंथ सेलेक्ट करेंगे एग्ज़ाम का कि किस मंथ में आपका टर्म का इम्तहान होता है। ठीक है, तो उस टर्म को सेलेक्ट करेगा, देखेगा कि उसके अंदर अगर वो मंथ आ रहा है, जैसे नवंबर में मंथ आ रहा है तो नवंबर के बाद जो ना उसकी फ़ीस चार्ज करेगा। ठीक है, यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया। अब हम उसके अंदर जा रहे हैं मेन में। ठीक है, यहाँ कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्रेश में हम पिछले माह डाल देते हैं और उसके बाद फिर अगस्त में आ जाते हैं। तो रिफ्रेश में ये आप देखें 1000 रुपये उस फीस के, चूँकि उसके अंदर कोई इसकी एडमिशन नहीं था और कोई एग्ज़ाम फ़ीस नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए इसने 1000 चार्ज किया, 700 बकाया और ये 1700 टोटल हो गए। तो यहाँ पर अगर कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट यहाँ शामिल करें, नहीं तो अगर उसने यहाँ पर फुल पे कर दी है 1700 सिंपल, तो 1700 इसने फुल पे की है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, इसकी जितनी तफसील है इसके अंदर ओके आ जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ बैलेंस 0 हो गया, इन्होंने ये पे कर दिया। अच्छा, ये अलग अलग इसलिए कि पिछले माह की थी 700 और 1000 इस माह की थी, तो इसलिए यहाँ पूरी डिटेल इसके अंदर आ रही है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैंने मिस की, वो ये है कि यहाँ पेमेंट मेथड जो ना आप कैश है, अगर बैंक ट्रांसफ़र वगैरह है तो यहाँ पर आप उसका नंबर देकर सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद लेजर होता है। अगर 3-4 महीने के अंदर आप किसी के वालिदैन को 3 माह, 4 माह, 6 माह की कोई फ़ीस दे सकते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट की तरह आपने यहाँ क्लास सेलेक्ट की, रिसेंटली अब बच्चे की जो हमने की थी, नाम वगैरह ये खुद ब खुद आ गया। ठीक है, मैंने इसलिए कहा कि स्टूडेंट नंबर जो है वो अहम होता है इस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर। अब मैंने यहाँ 1 जुलाई से लेकर जो भी आप यहाँ डेट देंगे तो उस दौरान की यहाँ पर आपको वो दे देगा। ठीक है, 19 तक मैंने यहाँ डेट दी है, तो मैंने जब इसको जनरेट किया तो ये पूरी इसकी डिटेल आ गई। तो अब हम आप आसानी के साथ इसको जो है ना वो प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं। जब हम इसको पीडीएफ पे डालेंगे तो ये पीडीएफ जो जाके एक फ़ाइल के अंदर जो है ना वो सेव हो जाएगी। ठीक है, जो सिस्टम के अंदर ही है। मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ सक्सेसफुली। देखिए, ये बता रहा है कि एक्सेल स्कूल प्रोजेक्ट के अंदर रिपोर्ट और लेजर के इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये स्कूल प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर ये फाइल्स हैं रिपोर्ट्स की, और इसके अंदर लेजर है। ठीक है, तो अभी हमने स्टूडेंट ये आईडी जो नंबर है 1 है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आईडी नंबर भी दे रहा है कि किस स्टूडेंट की ये लेजर है। तो यहाँ पर जब आप इसको पीडीएफ को ओपन करेंगे तो ये इस तरह जो है ये पूरी आप प्रिंटेबल होगी। अब आप डायरेक्ट प्रिंट देना चाहें तो आप डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हैं। तो सिंपल ये। और अगर कोई फीस के अंदर किसी ने गलत एंट्री कर दी है तो इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है, बल्कि इसके अंदर रिवर्स का है। तो वो जो रसीद है, जिस तरह हमने यहाँ पर R0006 अभी जो हमने यहाँ पर एंट्री की है। ठीक है, हमने इसको सर्च किया। ठीक है, तो ये डिटेल्स आ गई। तो यहाँ पर क्या करना है
कि हमें सिर्फ और सिंपली जो ना रिवर्स का बटन डाल देना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये स्टेटस अभी एक्टिव है कि ये हम इसको काउंट कर रहे हैं। जब रिवर्स डालेंगे तो वो रसीद पूरी कैंसिल हो जाएगी, फिर ये कहीं आपके अंदर काउंट नहीं होगी। तो और उसके बाद आपको ये मालूम हुआ कि कितनी रसीदें जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं या किसी वजह से हुई हैं। तो ये सारी डिटेल्स इस तरह मौजूद है। तो ये रिवर्स लेजर और मंथली का फीस का सिस्टम है। स्कूल सिस्टम के सबसे अहम ऐसा एग्ज़ाम का होता है, और एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं। अगर हम मैनुअल करने बैठें तो काफ़ी वक्त भी लगता है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसको आउटो करने के लिए और सिंपल बनाने के लिए इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना वो काम किया गया है। और ये सिंगल एंट्री है, यानी यहाँ पर सिर्फ क्या होगा कि जितने भी एग्ज़ाम के अंदर आप पहले से क्लास वाइज टोटल नंबर वगैरह ग्रेड्स दे देंगे, कौन सा ग्रेड क्या और किस क्लास के कितने नंबर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ एग्ज़ाम के बाद जब बच्चा पेपर देता है तो पेपर में जो हासिल करदा नंबर हैं, जिसको ऑब्टेन्ड नंबर कहा जाता है, वो नंबर इसमें शामिल करेंगे। आपने सेशन डाला, आपके स्कूल में कितने टर्म्स हैं वो आप टर्म्स जो भी फर्स्ट 2 3 जो भी है, हर किसी का अपना सिस्टम होता है। तो पहले टर्म में किस क्लास का है, ठीक है, यहाँ आपने क्लास शामिल की तो देखें क्लास के सब्जेक्ट आ गए। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं यहाँ पर क्लास 7 डालता हूँ तो यहाँ पर उसके ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। तो जो क्लास आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उस क्लास के यहाँ पर आपके पास आसानी के साथ आ जाएंगे, ठीक है। फिर स्टूडेंट आईडी आ जाएगी, उसके अंदर कौन सा स्टूडेंट है, स्टूडेंट कंफर्म करने के लिए नंबर, उसका जीआर वगैरह सब आ जाता है। अब सिंपल मैंने इंग्लिश का इसकी पहले एंट्री की हुई, अगर देखें मैं यहाँ पर इसकी एंट्री करूँगा तो ये मुझे कह देगा ऑलरेडी एंटर्ड, तो ये डुप्लीकेशन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ मैं किसी और बच्चे को सेलेक्ट कर देता हूँ जिसकी एंट्री मैंने न की हो, ठीक है। क्लास 8 में कोई एक बच्चा है जिसकी मैं स्टूडेंट आईडी चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये बच्चा है तो इंग्लिश में इसमें मैंने सेलेक्ट किया इंग्लिश, ठीक है। सेलेक्ट नहीं करूँगा तो ये नंबर नहीं होगा, तो ये सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये रिज़ल्ट सेव हो गया। तो इसी तरह सिंपल बस एक सिंगल एंट्री करनी है और उसके बाद सारा डेटा जो ना वो किस तरह बनता है मैं आपको बताता हूँ आगे जाके कि आपने टेबुलेशन शीट, ये सारी चीज़ें टेबुलेशन शीटें सब आउटो बन जाती है। तो आप मेन शीट में जब आएंगे तो यहाँ पर आपके रिजल्ट के बाद टेबुलेशन शीट्स हैं, ठीक है। ये टेबुलेशन शीट है, तो जो रिकॉर्ड आपने वहाँ फिल किया होगा, यहाँ पर आप सेशन डालेंगे, टर्म डालेंगे, क्लास 1 है तो शो लिस्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पूरा उसका डेटा खुद ब खुद बन गया है, ठीक है। बच्चा है, ये देखें पहला बच्चा है, इसके टोटल जीआर नंबर है, इंग्लिश के नंबर, मैथ के जो सब्जेक्ट्स उसके सामने होंगे उस सब्जेक्ट के नंबर हैं। फिर टोटल है कितने नंबर हासिल किए हैं, परसेंटेज, ग्रेड, रिजल्ट, पास या फेल, पोजीशंस, ठीक है। 1 से लेकर जो जो पोजीशन बन रही है पोजीशन शो कर रहा है। फिर नीचे पूरे क्लास की समरी आपके पास है, क्लास की समरी भी ऑटो बन रही है, कितने ग्रेड, ए ग्रेड है। अभी मैंने टेम्प्रेरी कुछ डेटा डाला है तो 2 3 बच्चों का तो इस तरह ही बता रहा है कि 7 बच्चे अपीयर्ड हुए हैं, ठीक है, 3 फेल हैं, 4 पास हैं, ये इस तरह डेटा दे रहा है कौन से ग्रेड के कितने बच्चे हैं। तो ये तो सिंगल आपकी टेबुलेशन शीट बन गई। अगर आप पूरा स्कूल के डेटा देखना चाहते हैं इस टर्म के अंदर के पूरे स्कूल की क्या सूरत हाल रही है, तो ये क्लास वाइज, क्लास 1 में इतने बच्चे एनरोल्ड थे, अपीयर थे, नॉट अपीयर, पास, फेल और परसेंटेज कितने, इस क्लास में कितने ए ग्रेड है, कितने बी ग्रेड है। तो ये पूरी स्कूल की आपकी सूरत हाल है एग्ज़ाम की, यानी सिर्फ एक सिंगल एंट्री पे आपको पूरा एग्ज़ाम बेस कर रहा है। और सिंगल एंट्री के अंदर इसके बैक क्या काम करना पड़ता है, इसके बैक ये होता है कि कितनी क्लासेस हैं, कितने उसके सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट नंबर्स हैं, फिर आपके पास ग्रेड कैसे बनते हैं, वो पीछे एक वर्किंग है जो सॉफ्टवेयर के अंदर डाली जाती है। बाकी चीज़ें खुद ब खुद होती हैं। जिस तरह इस सिस्टम के अंदर स्टूडेंट प्रोफाइल मौजूद है, इसी तरह ही एम्प्लॉय प्रोफाइल भी मौजूद है। आप किसी भी एम्प्लॉय को यहाँ न्यू एम्प्लॉय को एंटर कर सकते हैं, एडिट वगैरह कर सकते हैं। जिस तरह ये एक टीचर है, अगर हम इसको अलाउंस दे रहे हैं, इसकी सैलरी में कोई तब्दीली कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर अपडेट करना है। जो भी तब्दीली करने के बाद यहाँ पर हमने इसको अपडेट करना है तो ये अपडेट हो जाएगा आसानी के साथ। उसके बाद अगर हम हाँ, किसी को सेव करना चाहें तो यहाँ सेव इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर यूनिक आईडी मांग रहा है 6 से, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेशन नहीं हो सकती आईडी की। तो यहाँ आईडी आप ब्लैक तो हो गई लेकिन यहाँ पर कोई एंट्री नहीं हो सकती, ठीक है, जब तक कि आप न्यू को क्लिक न करें। न्यू को क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी ये आईडी आ जाएगी नए फ़र्द के लिए। फिर नाम,
जो डेजिग्नेशंस जो भी है आपके स्कूल के अंदर, मेल फीमेल जो भी आप क्वालिफिकेशन वगैरह आसानी के साथ एंट्री करने के बाद इसको आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्म के अंदर दूसरी चीज़ अटेंडेंस है, और अटेंडेंस आप सिंगल भी ले सकते हैं और जो ना बल्क की तादाद भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिंगल सिंगल अटेंडेंस लें तो यहाँ पर आप जो ना मंथ जिस तरह अगस्त है, और अगस्त में किसी भी टीचर को सेलेक्ट किया, ठीक है, नाम आ गया, कंफर्म हो गया कि इस आई डी इसकी है, आपने डेट सेलेक्ट की, ठीक है, या आज की डेट हमने सेलेक्ट कर दी। फिर ये एब्सेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, एल से लेट है, और सी एल से उसकी के लीव्स हैं, और अप्रूव्ड लीव हैं या अनअप्रूव्ड लीव्स हैं, और बाकी जो स्कूल है अपने लिहाज से जो भी रख सकता है, तो इतनी लीव्स हैं। अच्छा, अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड लीव का ये होता है कि पर आगे जाकर उसकी जो डिडक्शन होती है वो अनअप्रूव्ड लीव पे होती हैं, ठीक है। जितनी अनअप्रूव्ड लीव आप यहाँ पर शामिल करेंगे वो डिडक्ट करेगा उसकी सैलरी से, जो भी सैलरी होगी, आउटगो सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर आपने सबका इसका पी लगा दिया और आपने इसको ऐड कर दिया, तो ये इसकी अटेंडेंस ऐड होगी, ठीक है। और जब आप किसी की अटेंडेंस इस तरह है तो आप दोबारा ऐड करना चाहें तो ये मना कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर सेव है, तो डुप्लीकेट अटेंडेंस भी नहीं हो सकती। दूसरी सूरत इसकी ये है कि आप मंथ यहाँ पर सेलेक्ट सेशन सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पर आपने अगस्त सेलेक्ट किया मंथ, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह आज की डेट मैंने डाली है तो जो पहले से मौजूद है और उसकी वो अटेंडेंस नहीं लगाएगा, बाकी अटेंडेंस लगाएगा। यहाँ पर अगर आप सबको जो ना पहले प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सबको आपने इसको प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब ये देखें 19-20 अफराद में से एक जो ना पहले से मौजूद है तो वो डुप्लीकेट स्किप कर दी इसने, तो ये बल्क की दिन सबकी अटेंडेंस पी लगा दी। अब आपने उस दिन किसी एक सिंगल या दो अफराद को किसी को भी अगर कोई आप जो ये समझे एबसेंट है तो मैंने इसको एबसेंट कर दिया और यहाँ पर इसको अपडेट कर दिया, यानी बल्क की तादाद में एक मरतबा सबका लगा के उसके बाद आप उसमें एक दो अफराद की चेंज कर सकते हैं, और ये आसानी। ये अटेंडेंस के बाद जो दूसरी चीज़ है, फिर इसी की बुनियाद पर जो ना आपकी सैलरी बनती है। जब आप सैलरी के ऊपर जाएंगे तो सैलरी के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद हैं कि आपने यहाँ पर अगर मंथ डाला, ठीक है, जो भी, तो यहाँ पर उस मंथ की सैलरी, यहाँ पर टोटल बेसिक सैलरी क्या थी, अनाउंस क्या था, कोई डिडक्शन क्या थी, और टोटल मंथ की सैलरी ये बता रहा है कि इस मंथ के अंदर आपने इतनी सैलरी पे की है। फिर यहाँ पर आप किसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने सिंपल जनरेट करने के लिए क्या करना होता है कि आपने अगस्त सेलेक्ट करना होता है और जनरेट सैलरी करनी होती है, तो ये सैलरी जनरेट हो जाएगी। लेकिन फिर अगर किसी टीचर का कोई इजाफी रकम है, जिस तरह यहाँ पर कोई एरियर्स हैं इसके 1000 महीने अलग से कोई रकम देनी है, तो आप देखें यहाँ पर सिंपली 28 से 29 हो गया, लेकिन ये डिडक्शन से, सॉरी, ये डिडक्ट कर रहा है रकम को, ठीक है, अगर ये डिडक्शन है। अगर आपको किसी को एरियर देना है, इजाफी रकम देनी, तो आप माइनस से लिखेंगे, ठीक है, माइनस से लिखेंगे तो ये आप इसमें शामिल कर देगा। अगर बगैर माइनस के लिखेंगे तो एक ही कॉलम के अंदर आप इसमें चेंज कर सकते हैं, यानी मैनुअल भी चेंज सकते हैं। अगर अटेंडेंस में आपके यहाँ कोई गलती हुई है, या किसी को जो ना किसी की जो लीव्स हैं, अनअप्रूव्ड लीव्स ज़्यादा आ गई हैं और आप उसको कम करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर मैनुअली इसके अंदर कॉल सब, ये टोटल जो है ना सिलेक्शन, यहाँ पर ये जो बेसिक मालूमात है इसके अंदर कोई एंट्री आप इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। यहाँ पर इस पर लॉक लगा होता है, तो आप सिंपल एक कॉलम, आपका ये कॉलम है और इस कॉलम में आप सेलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हैं, तो आसानी के साथ, यानी एक ही क्लिक के अंदर आपकी पूरी सैलरी उस सूरत में बन सकती है जहाँ आपने अटेंडेंस बहुत बेहतर तरीके से बनाई गई हो। और उसके बाद इसमें पीडीएफ प्रिंट और इस तरह का ऑप्शन मौजूद है कि आप इसको सैलरी को प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ कर सकते हैं, और आगे जाकर जो ना वो इसकी सिंगल अगले इंशाल्लाह वर्जन के अंदर हम जो सैलरी का जो प्रिंट आउट निकालेंगे स्लिप का, वो इंशाल्लाह वो भी बनाया जा सकता है।